वेलकम बैक गाइस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। और बस काफी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, काम नहीं हो पा रहा था। अब की बार बहुत ज्यादा लंबा टाइम निकल गया, तो बस कुछ होता है, कभी कभी ऐसा समय होता है कि मन नहीं करता है या कोई काम में इस तरह से बिजी होते हैं। तो चलो जो भी है, अब सर्दियां हो गई हैं शुरू, तो सबसे पहले जो है ना, आज बनाने वाली हूँ मैं सैंडविच। क्योंकि जो सब्जियां अब आजकल चलने लगी हैं ना, तो सब हरी सब्जियां चल रही हैं, बढ़िया बढ़िया। हैं। और सर्दियों में क्या होता है कि खाना पीना थोड़ा खाया भी जाता है, कि नुकसान नहीं करती हैं चीजें। और जो सीजन वाली चीजें होती हैं ना, उनको तो जरूर ही खाना चाहिए। इस टाइम पे गाजर, मटर, पत्ता गोभी, मतलब जो एक ऑफ सीजन में जो सब्जी हम खाते हैं ना, उसमें और ये सीजन वाली सब्जी में फर्क तो होता ही है। कोल्ड स्टोर की रखी हुई, लेकिन सीजन में जरूर खानी चाहिए। और जो है ना, सीजन की चीज हो, चाहे फ्रूट हो, कुछ भी हो, तो बस चलते हैं। और इसी बहाने से जो है ना, बच्चों के पेट में भी हरी सब्जियां बढ़ जाती हैं। तो आज बनाने वाली हूँ जो सब्जियों से मिक्स करके मैं सैंडविच। तो उसमें क्या होता है कि ना, आलू वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं डाले हैं और सिर्फ सब्जियां डाल के ही बनाऊंगी। तो सुबह का टाइम है, नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और आज बाल भी धोए थे, तो थोड़ा सा सर्दियों में देखो फर्क ये पड़ जाता है कि एक तो मन नहीं करता उठने का सुबह सुबह थोड़ा सा तो लेट हो जाते हैं। और भूख भी लगती है, क्योंकि खाने का मन तो इसलिए करता है क्योंकि सर्दियां हैं भाई। पराठे खाने हैं, पूड़े हैं, मतलब तली हुई चीजें भी खाते हैं ना, तो वो भी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे जब तक, क्योंकि सब्जी काटने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, और फोन आ जाते हैं, उनको भी अटेंड करना जरूरी हो जाता है। तो हम लेडीजों को आदत होती है कि हम काम करते करते ही ना फोन भी अटेंड कर लेते हैं, एक साथ चार काम हो जाते हैं इजीली। और बस यहाँ पे जो है ना, सब्जी वगैरह कटने के बाद अब मैंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि नाश्ते का वेट हो रहा है बहुत जोरों से, सबको भी फटाफट से बना लो। तो मैंने यहाँ पे बस रेडी कर रही हूँ। और अगर आप लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिएगा। और क्योंकि काफी दिन बाद जो है ना, डाल रही हूँ वीडियो, कभी कभी थोड़ा अपना मन भी इस तरह से हो जाता है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से अब नहीं होता है, तो फिर लगता है कि रहने दो, छोड़ दो। लेकिन फिर कुछ ऐसा लगता है कि चलो, जो हमारा काम है वो तो हमें करना चाहिए। आगे जो आप लोगों की इच्छा या ऊपर वाले की इच्छा वो होगा। तो बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ काम करने। तो जब तक ना यहाँ पे काम करूंगी, क्योंकि दिन छोटे होने लगे हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अब घर में भी करना जरूरी होता है। तो ये देखिए, चौहान साहब भी आ गए हैं, क्योंकि भाई ध्यान है रसोई में, भूख लग रही है नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो बस मैंने यहाँ पे उनको नाश्ता वास्ता कराने के बाद, अब ये क्या है ना, अब सब्जियां जैसे चल रही, मैंने आपको कहा, तो मिक्स सब्जी में क्या होता है ना, सारी सब्जियां जो बची हुई होती है, जैसे मूली सैलेड के लिए लेते, बच गई थोड़ी सी, गाजर बच गई, तो सारी सब्जियां मिक्स करके आज मैं बनाने वाली हूँ। मटर वगैरह जो भी है, आलू आलू कम डालती हूँ, और ये सब्जियां इस तरह की ज्यादा पड़ जाती हैं, क्या जैसे शिमला मिर्च वगैरह है। तो अभी ये जो सैंडविच बनाए हैं, तो उनमें इस तरह की सब्जियां डाल दी, तो वैसे खाई जाती हैं, वैसे नहीं खाना हो पाता है। तो यहाँ पे बस, क्योंकि ये जो मिट्टी का बर्तन है ना, जो भगोनी जिसमें मैं सब्जी बनाते, खासकर मैं सर्दियों में ज्यादा इसको यूज करती हूँ। पिछले सीजन में लिया था, काफी अच्छा निकला। एक तो मेरा टूट गया था, काफी बड़े साइज का था, लेकिन ये बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि इनकी कोई गारंटी वारंटी तो होती नहीं है। लेकिन हाँ, ये है, लुक वाइज अच्छे लगते हैं, और इनको मतलब यूज करना भी बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे मिर्ची है ना, वो धीमी धीमी आंच पे बना रही हूँ, क्योंकि इन सब्जियों में मैं मसाले बहुत तेज नहीं डालती हूँ। बहुत सिंपल सी सब्जी बनाती हूँ, और वो भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ज्यादा मसाले वगैरह से जरूरी नहीं है कि सब्जी बहुत अच्छी बने। तो बस ये यहाँ पे ना थोड़ा प्रोसेस ये हो जाता है कि सब्जी वगैरह आप जब थोड़ी धीमी आंच पे बनाते हो ना, ऑलरेडी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे सारी मिक्स सब्जियां जो है ना, डाल दी हैं बनाने, क्योंकि आज जो है ना, स्पेशल थोड़ा सा ये हो जाता है कि जैसे सर्दियों के दिन है, दिन भी छोटे हैं। अब खाना नाश्ता तो देखो जो बनेगा ही बनेगा रेगुलर टाइम में, चाहे आप 2 लोग हो या आप 4 लोग हो या 6 लोग हो, ये प्रॉपर बनना ही बनना होता है। तो उसके लिए तो हम कुछ ऐसा टाइम नहीं डिसाइड कर सकते कि इसको हम छोड़ दें या अवॉइड कर दें। लेकिन एक्स्ट्रा काम करने के लिए फिर थोड़ा सा हमें ये रहता है कि अपने आप को ना पहले से तैयार करना होता है, और हमें आलस नहीं आना होता है कि अब हमने खाना खा लिया तो चलो थोड़ा सा देर हम 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट कर ले। बस वहीं पे सारे काम है ना जो गड़बड़ हो जाते हैं, जो 10-15 मिनट रेस्ट करने वाले, क्योंकि जब आप रजाई में बैठ जाते हो या धूप में बैठ जाते हो, तो फिर आप बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती कि हम उठ के कोई काम करें। और मेरा तो थोड़ा सा अभी आना जाना इतना ज्यादा हो गया था, दौड़ धूप इतनी ज्यादा हो गई थी, उस वजह से भी ये जो है ना ब्लॉग थोड़ा डिले भी हो गए थे।
और कुछ फिर घर के काम भी इस तरह से थे, तो मतलब कुछ भी समझो कहीं भी इस तरह से होता है तो थोड़ा टाइम जो है ना वेस्ट हो ही जाता है, लेकिन ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे जो है ना बनने रख दिए सब्जी। अब सूखी सब्जी है तो इसके साथ ये देखिए बन के कितनी बढ़िया होगी। बूंद पानी भी नहीं डाला और सिर्फ स्टीम में ही बनती है। तो बस यहाँ पे धनिया वनिया डाल दिया खूब सारा, क्योंकि धनिया का सीजन है भाई। और इस टाइम पे तो खूब चटनी बनाओ, कुछ भी करो, धनिया सस्ता भी होता है, अच्छा भी होता है। अगर आप लगाओगे तो लग भी जाएगा, गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो सूखी सब्जी थी तो इसके साथ आज रोटी ना बना के आज बना रही हूँ मैं पराठे। तो बस कभी-कभी बनाती हूँ, ऐसा मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे सब्जी के साथ या वैसे नॉर्मली पराठे ही बने। कम कभी-कभी बनाती हूँ, तो आज मन कर रहा था कि आज इस सब्जी के साथ बनाऊँ, तो यहाँ पे मैंने जो है बनाना शुरू कर दिया है। और इसके बाद आज जो स्पेशल, क्योंकि अब जो है ना गर्म सूट निकाल लिए हैं, गर्मियों वाले कपड़े हैं उनको रख के और फिर सर्दियों वाले निकालने। सर्दियों वाले कपड़ों में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो अभी आगे मैं यही बताने वाली हूँ। तो जब तक ये खाना यहाँ पे जो हो गया है रेडी, आप लोग भी लंच कर लीजिए। वैसे तो जब तक ब्लॉग जाएगा आप लोगों के पास ये सब खाना हो चुका होगा, लेकिन भाई पूछना हमारा काम है, बात आप लोगों से करते हैं, आप फैमिली वो तो हर इस तरह की हंसी मजाक बात करते ही हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना किचन से फ्री होने के बाद आज बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। तो सबसे पहले यहाँ पे अब जो गर्म कपड़ों की बारी आती है, जैकेट हो, कुर्ते हो, सूट हो, ये देखिए अब रुएं हर कपड़े में आते हैं। अगर आप गर्म कपड़ा लेंगे, वूलन लेंगे तो उसमें जरूर ही आएगा। अगर सिंथेटिक होगा, मिक्स होगा तो रुआ नहीं आता है, लेकिन गर्म कपड़ा है तो रुआ आएगा ही आएगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें। तो यहाँ पे जो है ना रुआ वगैरह खूब सारा आ ही जाता है। तो अब उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास लिंट रिमूवर जो है, मैंने 2 तरह के मंगवाए थे। जिसमें से एक तो फिर बेटे को दे दिया, क्योंकि बच्चों को भी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे मेरे पास जो एक रखा है बहुत सिंपल सा है, बहुत जेन्युइन। तो ये मैंने पिछले साल खरीदा था और बहुत मुझे काम में आता है, यूज़ में आता है। ये देखिए आप, तो बहुत इजीली इसको यूज करना होता है। और यहाँ पे मतलब सूट जो हमारे सूट होते हैं ना, खास करके उनमें ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जेंट्स के जो कपड़े होते हैं ना, इन लोगों ने तो पहन के बाहर जाना है, ऑफिशियल काम करना है, नहीं होता। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, लेट भी जाते हैं या बैठ गए या जैसे भी है काम करने में, तो रफ एंड टफ कपड़ा हम यूज करते हैं ना, तो फिर आते ही हैं। अच्छा, सलवार में ये नीचे पहुंचे वगैरह होते हैं, तो वहां पे भी है बहुत। और उनसे क्या है ना, सूट पुराने से लगने लग जाते हैं, कलर फेड लगने लग जाते हैं, चीजें ऐसी मतलब लगती हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि ये हमारे कपड़े नए हैं या कुछ भी है। तो सबसे पहला काम अब प्रेस करने से पहले इसी का होता है। और जब मैं प्रेस करती हूँ ना तभी इसको यूज कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि फिर प्रेस करने से पहले जो है ना इसको यूज कर लेते हैं, तो ये रुएं वगैरह निकल जाते हैं, और फिर प्रेस करते हैं तो कपड़े एकदम से नए जैसे हो जाते हैं। वैसे मैं कॉटन के कपड़े होते हैं बाहर भी करा लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने उस दिन दिए तो कपड़े ना, उन्होंने रेट बढ़ा दिया। वूलन का सूट उन्होंने 20 रुपए का कर दिया। तो होता है ना कि हम बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए तो नहीं, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा सोच लेते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे ही कर लिया करूँ, हफ्ते में इकट्ठे करके रख दूंगी तो कम से कम पैसा भी बचेगा और अपने तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये देखिए एक सूट में ही इतना सारा रुआं निकल गया। अभी मैंने सिर्फ यही वाला सूट किया है और देखो कितना सारा रुआं निकला है अभी आपके सामने। और इजी बहुत है इसको यूज करना, निकालना। तो अब यही अगर सूट पे रहेगा तो वो वही पुराना सा लगेगा, खराब भी लगेगा, है ना, रुओं से कलर भी थोड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से यूज करके, और फिर इसको किसी भी कपड़े पे आप यूज कर सकते हो, स्वेटर पे करो, किसी पे करो। कुछ लोग होते हैं रेजर से कर देते हैं, उससे कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया उनका। इससे इजीली हो जाता है, बच्चे भी कर ले, कोई भी कर ले, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं के भी होते हैं, तो कोई भी कर सकता है। गर्म कपड़ों पे तो ये जरूरी हो जाता है। यहाँ पे मैं आयरन को जो है ना फॉइल पेपर से कवर कर रही हूँ। और मेरी आयरन थोड़ी सी ये हैवी है, तो प्रेस इससे बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये बुटीक का आयरन है, जो मेरा पहले बुटीक था उसका ही रखा हुआ था। तो ये देखिए आप, मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर का यूज किया है। इसको करने का एक कारण है, जैसे हम नॉर्मली सूट करते हैं ना कॉटन वगैरह के, तो सिंपल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये गर्म होते हैं ना, वो गरम सूट पे जब हम आयरन करते हैं तो क्या होता है, फिर थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि ज्यादा गरम प्रेस भी करनी ठीक नहीं रहती। और इस पे कढ़ाई वगैरह जरूर होती है, इन सूटों पे वर्क होता ही है, तो वो कढ़ाई वढ़ाई खराब होने का रहता है अगर ज्यादा हैवी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको यूज किया है ना, बहुत अच्छी तरीके से ये प्रेस हो रही है, सीधी कपड़ों पे नहीं हो रही है, काफी अच्छा मतलब है, क्या काफी अच्छा आइडिया है।
तो आई होप ऐसे तो आप लोग करते ही होगे, खुद ही इतने समझदार हो। लेकिन अगर नहीं करते हो ना, और इस तरह के जो कपड़े हैं आपके, तो उन पे जरूर इस तरह से ट्राई करना। सीधी जो है ना प्रेस लगेगी तो उसको बहुत ज्यादा हीट होगी, कपड़ा खराब होने का रहता है, जो उसकी गर्माहट होती है वो रुएं वगैरह वो खत्म। तो इस तरह से जो है ना केयर होती है चीजों की अच्छी तरीके से, और हमें घर में करना होता है तो हम अपने तरीके से अपना काम कर सकते हैं। तो और जब धुल के प्रेस करे हुए कपड़े आप पहनते हो, ऑलरेडी बहुत अच्छा सा फील होता है। अब जैसे यहाँ पे ना कढ़ाई की हुई है, अब इसको सीधा अगर हम प्रेस से करेंगे, ये देखिए धागे का है या ऊन का है कैसे भी है, और इससे किया है तो बहुत अच्छी एकदम प्रेस भी होती है, वर्क भी कहीं भी खराब नहीं होता किसी भी तरह का हो, क्योंकि सब सूटों का अलग अलग ही काम होता है सारे इस पे। जैसे शॉल होती हैं, स्टॉल होती हैं, तो उन पे डायरेक्ट ना करके इस तरह से जब हम यूज करते हैं ना, तो बहुत अच्छा हमें एक फिनिशिंग भी मिलती है, प्लस कपड़ा भी नहीं खराब होता, इसमें लगता कुछ नहीं है। इसको आप वैसे तो ये फॉइल पेपर ऐसा होता है कि यूज करने के बाद थोड़ा फट जाता है, लेकिन अगर आपका सेफ निकल आता है, नहीं फटता, तो इसको आप दोबारा भी यूज कर सकते हो। ये जलता नहीं है। अगर आप ये सोचो ना ड्रेस पे हम इसको लगा लेंगे तो ये जल जाएगा, ये जलता नहीं है बिल्कुल भी। जैसे होता है कि बहुत से कपड़े इस तरह के होते हैं जिन पे हम रूमाल को डालने के बाद प्रेस करते हैं ना, उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये शॉल ले लिया, इस पे भी बिल्कुल रेशम वाला जो है ना वर्क हो रहा है, कढ़ाई हो रही है बहुत अच्छी सी, तो ये खराब ना हो। तो बस इसको भी मैंने यहाँ पे यूज किया तो बहुत अच्छे से ना फिनिशिंग भी आ गई और मेरा काम हो गया। इसमें कुछ लगा भी नहीं क्योंकि घर पे फॉइल तो ऑलरेडी रहते ही है, और ये चिपक भी बहुत अच्छे से जाता है। ऐसा भी नहीं है कि इसको हाथ से पकड़ना पड़े या कुछ भी है, अच्छे से कवर कर दो तो ये चिपक जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज पसंद भी आई होगी, और आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कितनी अच्छी चीज है। और सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन हाँ ये है कि हम फैमिली के साथ साथ अपनी केयर भी करनी हमें जरूरी हो जाती है। आप अपने लिए भी 10 मिनट निकालें, अपने कपड़े भी प्रेस करके तैयार करके पहनो, बहुत अच्छा सा फील होता है। और बस यहाँ पे मैंने आप लोगों से बात करते करते ढेर सारे कपड़े ना, पूरे हफ्ते के कपड़े मैंने रेडी करके रख दिए। हमें आलस तब आता है जब हम रोज रोज करना होता है। पूरे एक हफ्ते के कपड़े मैं यहाँ पे प्रेस करके टांग दूंगी, और हफ्ते बाद जब इकट्ठे धोऊंगी तो फिर दोबारा से कर लूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।